हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश मैजिक ग्रुप चैनल में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हम ब्रिज से संबंधित महत्वपूर्ण थ्योरी के विषय में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए इसमें से कौन कौन सी थ्योरी महत्वपूर्ण हो सकती है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला थ्योरी में से पहला है त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? तो त्रिज्या जो है वो किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु की निश्चित दूरी होती है और उसी निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है जीवा। इनके जीवा किसे कहते हैं? जीवा वह सरल रेखा है जिसके दोनों सिरे उस वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उसे हम जीवा कहेंगे। अगला है वृत्तखंड। वृत्तखंड वृत्तखंड जो है वो वृत्त का वो भाग होता है जो जीवा द्वारा काटा जाता है। अगला है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वह रेखा है जो उस वक्र को केवल उस बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। किसी और बिंदु पर स्पर्श कर जाए तो उसे हम रेखा केवल कहेंगे, स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे। अगला देखते हैं। अगला हमारा है छेदक रेखा। छेदक रेखा किसे कहते हैं? छेदक रेखा जो है वो जीवा को दोनों तरफ बढ़ाने से जो प्राप्त रेखा होती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। परिधि जो है परिधि जिस बिंदु से प्रारंभ होता है और उसी बिंदु पर उसका अंत हो जाता है तो उसे वृत्त की परिधि कहा जाता है। और वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। अगला है व्यास। वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास जो है वो वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि वृत्त के व्यास को d से सूचित किया जाता है और वृत्त के व्यास बराबर होता है 2r, यानी कि वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है। अगला हमारा है जब केंद्र से जीवा पर लंब डाली जाए तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगी। यानी कोई हमारा वृत्त हो गया और वृत्त की मान लेते हैं ये भी हमारा जीवा हो गया, ये भी हमारा वृत्त का जीवा हो गया और वो केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है तो वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में बढ़ता है। वही हमारा लंब हो गया, यानी कि मतलब एल बराबर में एल बी, ये हो जाए जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। अगला है स्पर्श रेखा जो है वो केंद्र के साथ समकोण बनाती है। और स्पर्श रेखा केंद्र के साथ समकोण बनाती है। तो ओ केंद्र वाला कोई हमारा वृत्त है और ये ए भी एक स्पर्श रेखा है, भी एक स्पर्श रेखा है। ये केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि कोण इसको एम मान लेते हैं। कोण ए एम ओ बराबर में 90 डिग्री, कोण बी एम ओ बराबर में 90 डिग्री। अगला है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। मान लेते हैं हमारा ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है और टी कोई बाह्य बिंदु है, पी टी कोई स्पर्श रेखा खींच लेते हैं और क्यू टी स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि पी टी इक्वल टू क्यू टी हो जाएगा। ठीक है। अगला है एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। मान लेते हैं ओ केंद्र वाला कोई हमारा वृत्त है और इसी एक ही चाप द्वारा हम ये कोण बना लिए और एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना दिए और इसको मान लेते हैं ए बी, इसको एम मान लेते हैं और ये हमारा केंद्र हो गया। यानी कि वृत्त पर, यानी कि ये हमारा जो केंद्र पर बना कोण है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना होगा। मतलब कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण ए एम बी का दोगुना होगा। जब ये थीटा हो जाएगा तो ये 2 थीटा हो जाएगा। अगला है एक ही चाप द्वारा परिधि पर अनंत कोण बनाए जा सकते हैं और सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो मान लो वो केंद्र वाला हमारा कोई वृत्त है और इसके परिधि पर बना कोण अनंत कोण बना सकते हैं। ये हमारा एक कोण हो गया, फिर ये हमारा एक कोण हो गया,
ये हमारा एक कोण हो गया, इसको सूचित कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई। तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा कोण बी बराबर में कोण सी बराबर में कोण डी हो जाएगा। अगला है अर्धवृत्त के कोण जो है वो समकोण होते हैं। ये हमारा अर्धवृत्त हो गया और इसका कोण समकोण होता है। तो मानते हैं ए बी सी, तो ये जो कोण है वो समकोण है, देखिए कोण ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अगला है किसी भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो है वो वृत्त के परिधि को स्पर्श करे तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। और चक्रीय चतुर्भुज जो है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण का जो 180 डिग्री का होता है। मान लेते कि हमारा ABCD कोई चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के शीर्ष जो है वो वृत्त के परिधि को टच कर रहे हैं, वृत्त की परिधि को टच कर रहे हैं, तब ये हमारा हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री का होगा। कोण A प्लस कोण C बराबर में 180 डिग्री और कोण B प्लस में कोण D इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण का योग 180 डिग्री का होगा। अगला है यदि दो जीवा एक दूसरे को अंतर विभाजित करे या बाह्य विभाजित करे तो इसके रेखाखंडों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। ये हमारा एक वृत्त हो गया, ओ के वाला वृत्त हो गया और इसके दो जीवा एक दूसरे को अंतर विभाजित करे या बाह्य विभाजित, अंतर विभाजित होला, यहाँ पर अंतर विभाजित कर रहा है तो अंतर विभाजित करेगा इसके दो जीवा। तो ए बी हमारा एक जीवा है और एक PQ हमारा एक दूसरा जीवा है और यहाँ पर O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, O पर काट रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा AO इंटू OB बराबर में PO इंटू OQ। ये दोनों आपस में बराबर होंगे जब अंतर विभाजित करेंगे तो। और यहीं जब बाह्य विभाजित करेंगे AB जीवा को P तक बढ़ाएं और CD जीवा को P तक बढ़ाएं, तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि पूरा का गुणनफल AP इंटू PB हो जाएगा CP इंटू DP। ये बाह्य विभाजित करेगा तब इसका ये हो जाएगा 3D। अगला है यदि दो जीवा एक दूसरे को अंतर या बाह्य विभाजित करें तो इसका रेखाखंडों द्वारा आयत बनाया जाए तो आयत के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। अगला है यदि दो जीवा एक दूसरे को अंतर विभाजित करे या बाह्य विभाजित करे तो जीवा के चापों द्वारा केंद्र पर बना कोण दिया हो तो उसके कटान बिंदु पर बनने वाला कोण जब अंतर विभाजन हो तो ये भी कोई हमारा O के वाला कोई वृत्त हो गया और इसको दो जीवा, मान लेते हैं हमारा AB एक जीवा है और एक तो CD जीवा है, दो जीवा हो गया और ये P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका कोण जो है और इसका कोण, ये कोण और ये कोण, ये अल्फा कोण हो गया और ये बीटा कोण हो गया। यहाँ पर कोण हो जाएगा कोण APC बराबर में कोण BPD बराबर में अल्फा प्लस बीटा बटा में दो, दोनों कोणों का योग बटा में 2 के बराबर हो जाएगा जब ये अंतर विभाजन हो तब। और जब बाह्य विभाजन होगा
बाय होगा तो इसको ओ के द्वारा फिर एक तो वृत्त खींचेंगे, दोनों जीवा को बिंदु P पर मिलाएंगे, ए बी को और सी डी को। ये ए बी हो गया और ये सी डी हमारा दो जीवा हो गया। तो इसका जो कोण बनेगा और इसका जो कोण बनेगा, ये हमारा बीटा हो गया और ये हमारा अल्फा हो गया, रो हमारा ओ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका कोण हो जाएगा कोण ए पी सी बराबर में कोण बी पी डी बराबर में, बाय विभाजन करेगा तो दोनों कोणों का अंतर बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है जीवा और स्पर्श रेखा एक दूसरे को बाहर विभाजित करती है तो जीवा का रेखाखंडों का गुणनफल स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है। वो केंद्र वाला हमारा एक तो वृत्त है, पीटी हमारा एक स्पर्श रेखा है और ए बी एक जीवा है, इसको बढ़ाकर पी तक मिला दिया गया है। तो इसका जो है उनका स्पर्श रेखा का वर्ग के बराबर होता है, इन दोनों का गुणनफल ए पी इंटू बी पी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला है जीवा एवं स्पर्श रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती हो तो जीवा के रेखाखंड द्वारा आयत बनाया जाए और स्पर्श रेखा द्वारा वर्ग बनाया जाए तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अगला है जब दो वृत्त सकेंद्रीय हो तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 0 होगा। जब दो वृत्त सकेंद्रीय हो, ये वृत्त है, इसी में एक तो और वृत्त है जो कि स्पर्श नहीं कर रहा है, सकेंद्रीय है, तो इन दोनों के बीच उभनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 0 हो जाएगा। अगला है यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करे तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 होगा। ये एक वृत्त हो गया और ये अंतः स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर उभनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 हो जाएगा। अगला है यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2 होगा, क्योंकि एक दूसरे को काट रही हैं दो वृत्त, ये दो वृत्त हो गया तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या ये 1 हो गया और यहाँ पर एक 2 हो गया, क्योंकि दो ही स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचा जा सकता है। अगला है यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाय स्पर्श करती हो तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 होगा। तो एक तो ये वृत्त हो गया और ये एक तो ये वृत्त हो गया, तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या यहाँ पर एक तो स्पर्श रेखा खींचा सकता है, यहाँ पर एक तो स्पर्श रेखा खींचा सकता है और एक तो यहाँ पर खींचा सकता है, यानी कि ये हुआ एक और ये एक, टोटल कितना हो गया 3 स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा की संख्या 3 हो गया। अगला है यदि दो वृत्त एक दूसरे को अलग अलग हो तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 4 होगा। अलग अलग है, एक वृत्त यहाँ पर है, एक वृत्त यहाँ पर है, इसमें उभनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होगा। एक तो यहाँ से खींचा सकता है, एक तो यहाँ से, एक तो यहाँ से और एक तो यहाँ से, एक 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 और ये एक, यानी टोटल कितना हो गया 4 स्पर्श रेखा हो गया। अगला है वृत्त के उभनिष्ठ रेखा की लंबाइयाँ। तो पहला हमारा है एक तो ओ केंद्र वाला एक तो वृत्त हो गया, फिर एक तो दूसरा वृत्त खींचते हैं, ये ओ डैश हो गया, इसकी त्रिज्या R1 हो गया, इसकी त्रिज्या R2 हो गया और ये दो केंद्रों के बीच की दूरी को d मान लिए। तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ये PQ हमारा स्पर्श रेखा हो गया, तो उभनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई PQ इक्वल टू हो जाएगा √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो और होता है दो वृत्त हो गया और इसकी स्पर्श रेखा ये है,
ओ डैश इसका त्रिज्या R2 है, इसका त्रिज्या R1 है, और पी क्यू हमारा एक स्पर्श रेखा है। तो घनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा √d² माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा। टोटल का अंडर रूट है। ठीक है, अगला है दो समान वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती हो तो छेदक रेखा के द्वारा आयत का निर्माण होता है। दो समान वृत्त ले लेते हैं। एक वृत्त हो गया, स्पर्श करती दो वृत्त हो गए। जब बाहर से स्पर्श करती दो वृत्त ले लिए तो हमारा ये स्पर्श रेखा इसको यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ए बी और सी डी दो हमारा छेदक रेखा हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी और ए सी समानांतर डी बी और ए डी समानांतर बी सी हो जाएगा। ठीक है, अगला लेते हैं दो असमान वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती हो तो छेदक रेखा के द्वारा समलंब चतुर्भुज का निर्माण होगा। दो असमान वृत्त, ये हमारा एक तो वृत्त हो गया और ये एक तो असमान वृत्त, इससे बड़ा लेंगे, इसकी जो छेदक रेखा जो है वो समलंब चतुर्भुज का निर्माण करेगी। यहाँ से एक तो ये रेखा हो गया और यहाँ से एक तो ये रेखा ले लिए, तो ये समलंब चतुर्भुज का निर्माण करेगी। ए बी और सी डी, यहाँ पर ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए सी समानांतर बी डी। अगला है एक ही आधार पर बनने वाले तीन अर्धवृत्त एक वृत्त को बाह्य स्पर्श करती हो तो उस वृत्त की त्रिज्या सबसे बड़े अर्धवृत्त के व्यास का छठा भाग होगा। देखिए R इक्वल टू इसका हो जाएगा D/6। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।